उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें तो एक तरफ जब हम धरने की बात करते हैं, जो अभ्यर्थी हैं लगातार कहीं न कहीं धरने के माध्यम से शिक्षक भर्ती को वास्तविक पृष्ठभूमि पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पर हम कुछ एक ट्वीट किया गया है जब हम डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी की बात करते हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के। और यहाँ पर उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि सर्व शिक्षा अभियान, जब हम एसएसए की बात करते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो है वो शुरू किया गया था, पारित हुआ था। और उस समय सरकार की ये सोच थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे या कराई जाए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई प्रत्येक किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु भवन सहित तमाम संसाधन उपलब्ध कराएं। परंतु आज कम अपर्याप्त छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को समाप्त करके अन्य विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की दर घट रही है। और वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ, विभाग ने तमाम अधोमानक विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर रखे हैं। तमाम गैर मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं वो कहीं ना कहीं इनके हिसाब से अधिकारियों की मिलीभगत से आज भी संचालित हो रहे हैं। ऐसे में नामांकन कम होना स्वाभाविक है। ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो गायब से हो रहे हैं, और जो जिनको मान्यता भी नहीं मिली है वो प्राइवेट स्कूल आराम से चल रहे हैं। यहाँ पर आगे है, सरकार ने विधानसभा में सदैव माना है कि छात्र व शिक्षक अनुपात उत्तर प्रदेश में मानक के अनुसार सही है। तो फिर विद्यालयों को बंद करने की ज़रूरत क्या है? और यदि सरकार को लगता है कि शिक्षकों की आवश्यकता है तो उनकी कमी नई भर्ती करके करनी चाहिए, ना कि विद्यालयों को बंद करके। ये बात बिल्कुल सही है। आगे कहते हैं कि इससे गांव देहात के तमाम बच्चों की शिक्षा जो है वो दूर हो जाएगी। लगभग 20,000 विद्यालयों का मर्जर पूर्व में करके शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर समाप्त किए गए। वर्ष 2015 से आज तक किसी भी शिक्षक की पदोन्नति जो है वो नहीं हुई है। इस आदेश से शिक्षकों के हज़ारों पद जो है वो समाप्त हो जाएंगे, जिससे कारण शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी। आगे कहते हैं, जो डीएलएड या बीटीसी पास युवक युवतियाँ शिक्षक बनने की उम्मीद में हैं वह शिक्षक नहीं बन पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध है कि इस आदेश को निरस्त करने की कृपा करें। वैसे भी किसी राज्य में शराब की दुकानों में वृद्धि, संख्या में वृद्धि तथा विद्यालयों की संख्या में कमी की नीति आलोचना का कारण बनेगी। जब ग्रामीणों को पता चलेगा कि उनके गांव का विद्यालय दूसरे गांव में शिफ्ट किया जा रहा है तो जन आक्रोश लाजमी होगा। इस बात से आप भी एग्री करते होंगे, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो शराब की दुकानों की संख्या की वृद्धि की बात, स्कूलों की संख्या में कमी की बात जो कही हुई है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, जो शुरुआत में सर्व शिक्षा अभियान से जो चीज़ें शुरू हुई और अभी की अगर हम सरकार की नीतियों को लेकर के बात करें तो आपको साफ अंतर नज़र आएगा। एक लाइन में अपना विचार आप सकारात्मक जो भी चीज़ें हैं जैसे भी उसमें आप लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि ऐसे में आप किस हद तक यहाँ पर इस ट्वीट से सहमत हैं। एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दरकार है, बहुत ही ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।